एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय श्री महला नौमा। मन रे साचा गहूँ विचारा, राम नाम बिना मिथ्या मनो। सगरो एह संसारा रहा, जाको जोगी खोजत हारे। पायो नहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट बसनो। रूप देखते न्यारा, पावन नाम जगत में हर को। कभू नहीं संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन। राखो बिरद तुहारा, पावन नाम जगत में हर को। कबहू नहीं संभाला, नानक शरण पर्यो जग बंदन। राखो बिरद तुहारा। चवर छत्र तख्त दे मालक, वाली कुल आलम हल्त पत दे राखे। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर ऐसे परम कृपालु रहवर, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हाजरीन संध्या दी दीवाना अंदर जो बैठे हो। गुरुदेव सतगुरु ने सुभागा समा सानू बख्शिश किया है, पावन पवित्र बाणी दे लड़ लगन दा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ मन वृत्तियां एकाग्र करके गुरु पातशाह जी के चरणों के विच अपनी हाजरी लवाइए, रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखार बिंद तो प्रगट होया ये पावन पवित्र शब्द आप जी ने सरवण किया, जो कि जैत श्री राग के अंदर पावन अंक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के 703 के उपर सुभायमान। गुरुदेव सतगुरु जी के जैत श्री राग के अंदर कुल 3 शब्द ने, जिस विचों ये आखिरी शब्द है जिसकी विचार आप जी नाल सांझ करनी है। मेरे सतगुरु पातशाह जी जो उपदेश सानू बख्शिश करते हैं, रहाव के बंद के अंदर विचारां का आगाज़ जड़ा है वो रहाव के पदे तो आरंभ करांगे। सतगुरु पातशाह जी मन नू संबोधन करदियां होया गल करते हैं, मन रे साचा गहूँ विचारा। राम नाम बिना मिथ्या मानो। सगरो एह संसारा रहाऊ। हे मना, पातशाह कहते हे मना, तू इस गल नूं चंगी तरह जानदा, अपने मन दे विच, अपने जहन दे विच, अपने हिरदे दे विच वसा ला भी साचा गहू विचारा, भी सच दे लड़ लग जा। तू इस सच नूं तू भली भात जान ला भी इस संसार दे विच सदीव काल जेकर कोई सच्चाई है तो वो परमात्मा का नाम ही सच है। अगे पातशाह बचन करते कहते, राम नाम बिन मिथ्या मानो। परमात्मा के नाम तो बगैर, ओदी होंद तो बगैर, ओदी हस्ती तो बगैर इस संसार दे विच जो कुछ भी सानू नज़र आउंदा है वो सिवाए कल्पना दे, सिवाए मिथ दे वो कुछ भी नहीं।
उस संसार के बाबत जो कुछ असी सोच रहे हाँ, जिहड़ी कल्पना कर रहे हाँ, वो सिर्फ तो सिर्फ एक मिथ्या है। तो पातशाह कहते ये अटल एक सच्चाई है, तू अपने जहन दे विच, अपने मन दे विच इनू बसा ला सदीव काल वास्ते, इनू अपने पल्ले नाल बन ला भी परमात्मा दे नाम तो बगैर संसार दे विच जो कुछ भी नज़र आउंदा है, चल अचल जो कुछ भी है, वो मिथ्या है। जिसनों तू जो समझी बैठा है, जो नज़र आउंदा है, असल विच वो उस तरह का नहीं। पानी दे विच बनने वाला वो बुलबुला जिस वेले उस बुलबुले नूं असी वेखदे हां ते वो लगदा उहदी एक अलग हस्ती होवेगी पानी तो वखरी। पर गुरुदेव सतगुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसानीत, कहंदे पानी दे विच बनिया होया वो बुलबुला जिहड़ा है, उहदी हस्ती किन्ना समा होवेगी, वो किन्ना समा टिकिया रहेगा पानी दे विच। पातशाह कहते कुछ कु समय वास्ते खिन मात्र वो बुलबुला पैदा होता है तो फिर पानी में समा जाता है, इन्ना कु समा है वो देखो, कोई ज़्यादा समा नहीं। तो सतगुरु पातशाह कहते जिस तरह वो बुलबुला है, उसकी तुलना इस संसार के नाल करके वेख लवो। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। सतगुरु पातशाह कहते हैं जगत की रचना जिहड़ी है, जिस तरह बुलबुला ना, इस तरह जगत की रचना हुई है। ये जगत भी बिनसनहार है, ये भी खत्म हो जाता है। तू इन्हां दे नाल जिहड़ियां आसां लमेरियां लाई बैठा ना, हुण माफ़ करना साध संगत जी, जिस मकान दे विच रहिंदे ना, उहदे नाल बड़ियां यादां जुड़ियां होईयां ने, पुरखियां दियां यादां जुड़ियां हुई ने, परिवार दियां बच्चियां दियां यादां जुड़ियां ने, माता पिता दियां। ते मनुख ना उस मकान को बहुत सुंदर करके बड़ियां रीझां दे नाल बनाउंदा है। उस घर दे विच पड़ियां हुईयां वस्तुआं वो किसी की याद दिवाउंदियां ने। पर पातशाह कहंदे ने जिस घर दे नाल, जिस महल दे नाल इन्ना प्रेम पाया ना, सच जानी एक दिन विछोड़ा भी पै जाएगा, एक दिन छड्ड के भी जाना पवेगा। इस करके इन्हां महल माड़ियां दे नाल, मकानां दे नाल तू अपना प्रेम ते पा के रख, पर अपनी तैयारी जिहड़ी है ना भी एक दिन इनू छड्डना पवेगा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਜੇਕਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ वास्ते कई देशों के विच, कई प्रांतां दे विच, कई इलाकों के विच जाना हुंदा है। वो जिथे भी जाता ना उत्थे टैंपरेरी तौर के उत्ते अपना टिकाणा करता है। उन्होंने पता भी इत्थे मैं सदीव काल वास्ते नहीं रहना, सदीव इत्थे मैं नहीं टिकना, कुछ समय वास्ते 1 या 2 दिन वास्ते मैं इत्थे टिकना, उस तो बाद इत्थों मैं चले जाना। वो पक्के तौर पर उत्थे कदे अपना वासा नहीं करता। क्योंकि साध संगत जी जेकर महल माड़ियाँ पक्के तौर के उत्ते उसार ले जान ना, तो फिर उन्होंने छड्डण लग्या बड़ा दुख हुंदा। क्योंकि विछोड़ा जिहड़ा ना वो दुखदायक हुंदा। विछोड़ा हमेशा दुख पैदा करके जाता। किसी वस्तु का विछोड़ा होवे ते मिलाप हमेशा सानू खुशी दे के जाएगा। तो सतगुरु पातशाह फिर इहो रमज जिहड़ी है सानू समझाउणा करदे ने मेरे सतगुरु पातशाह जी। पातशाह कहते राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो यह संसारा रहाओ। परमात्मा के नाम तो बगैर सारा संसार मिथ्या ही है। मिथ्या तन तन कुटुंब संभाया, मिथ्या हौमे ममता माया। ये तन पदार्थ मिथ्या, मिथ्या का अक्रियत होंदा बिरसन योग खत्म हो सकता है, मिट सकता है। यदि हस्ती सदीव नहीं रुकण वाली।
कदे भी बिन सकता है, कदे तो तुहाडे नाल निभण वाला नहीं, तुहाडा सदीवी साथ देण वाला नहीं। अज कोई रहीस इंसान है, बैंक बैलेंस उहदा बहुत तकड़ा है, अरबापति है, पर पातशाह कहंदे हो सकदा कल दा जिहड़ा दिन चढ़े उहदे विच तुसीं कंगाल हो जाओ, तुहाडा नुकसान हो सकदा, धन पदार्थ की हानि हो सकती है, कल नूं तुसीं कंगाल हो सकदे हो। तो यह भी गल है भी कोई कंगाल तो कोई रहीस भी बन सकता है, कोई अरबापति लखपति भी हो सकता है। इस करके धन पदार्थ जिहड़ा है वो सदीव टिकण वाला नहीं, साडा साथ निभाउण वाला नहीं। तो सतगुरु पातशाह कहते इस करके ये मिथ्या है, मिथ्या तन तन कुटुंब संभाया, ये शरीर ये सदीव साथ निभाएगा साडा। माफ़ करना साध संगत जी, जिस तरह मनुख की उम्र वधदी है ना, समा घटता जाता, हर एक चीज़ घट रही है, तो जिस तरह उम्र वधदी है ये शरीर घट रहा है। तो बुढ़ापे के जिहड़े संकेत ने वो आने शुरू हो जाते हैं। इस शरीर के विच कोई ना कोई नुक्स जिहड़ा वो पैना शुरू हो जाता है, अखां की जोत रोशनी वो घटना शुरू हो जाती है, दंद वो टुटना शुरू हो जाते हैं, कन्ना तो सुनना घट हो जाता है, हाथ पैर गोडे उन्होंने ग्रीस खत्म हो जाती है, हुण तुरिया नहीं जाता, तो शरीर जिहड़ा पहला नालों बड़ा निर्बल हो जाता है। तो पातशाह कहते ये संकेत आ रहे हैं, ये संकेत आ रहे हैं। नैनो नीर बह तनकीना पे केस दुदबानी, रोदा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे परानी। अखां दे विचों हंझू, अखां विचों पानी वगदा फिरदा है। नैनो नीर बह तन खीना, तन दुर्लभ हो चुका, रोगी हो चुका है। पे केस दुदबानी, एक सिर दे बाल जड़े ने ना, दाड़ी जड़ी है चिट्टी हो चुकी है। रोधा कंठ, हुण इस गले दे विचों आवाज़ नहीं निकलती, बोलिया नहीं जाता। तो बाबा फरीद साहब जिन्हों समझाउणा करते सी ना, कहते तन का बड़ा कदे माण करया करते सी, बड़ा माण सी इन्हां लत्तां दे उत्ते, इन्हां हत्थां पैरां दे उत्ते, मैं ते दुनिया घूम के आया सारी। फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर भव्योम, अज फरीदा कुजड़ा सैकू हाथी ओम। कदे बड़ा बल सी जवानी दे विच, बड़ी ताकत सी, बड़ा मान सी। मैं दुनिया उन्हां पहाड़ां दियां चट्टानां दे उत्ते, पहाड़ां दियां चोटियां दे उत्ते मैं घूम के आया, दुनिया का भ्रमण किया, मैं संसार की यात्रा की। पर साध संगत जी अज जदों बैड के उत्ते निर्बल होके पिया ना, ते सराणे दे कोल मेज के उपर एक जग दे विच, एक लोटे दे विच जिहड़ा पानी पिया ना, वो भी चुकण की समर्था नहीं। वाजा मार मार के कहता, आवाज़ भी नहीं निकलती, हुण सहारा भालदा फिरदा भी कोई पानी तो दे दे मैनूं। क्यों? क्योंकि अज बल नहीं रहा। तो पातशाह कहते फिर किस चीज़ का मान करता है? ये सब कुछ मिथ्या है, इहदा मान ना कर, तेरे नाल निभण वाला नहीं, ये हौली हौली साथ छड्डदा जाएगा। तो सतगुर पातशाह इस करके फिर सानू समझाउणा करते हैं भी सारा संसार की है ये एक मिथ्या होया, कल्पना है, असल सच्चाई नहीं, सदीव टिकण वाला नहीं है, ये बिनसनहार है। तो पातशाह कहते जाको जोगी खोजत हारे, पायो नाहे तेह पारा। जिसनों जोगी जड़े ने, सन्यासी लोग जड़े ना, जोग मत वाले, वो जिन्हों खोज खोज के लब लब के हार चुके ने। पायो नाहे तेह पारा, पर ओदा अंत जड़ा है उन्हां नहीं लभ पाए, उन्होंने ओदा अंत नहीं लभ्या, वो लब लब के थप गए उन्होंने। पर पातशाह कहते कित्थे लभदे फिरदे हो? उहदे बाबत जिस दे बाबत तुसी कुछ जानने की कोशिश करते फिरदे हो, पातशाह कहते वो तुहानू नहीं लभेगा इस तरह के नाल। वो साडे तो किते वखरा नहीं, साडे तो किते दूर गया होया नहीं,
हुण पातशाह अगे वचन करते कहते सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। कहते जिन्हों तुसी खोज खोज के लभ लभ के हार गए हो ना पर मिलिया नहीं, सो स्वामी तुम निकट पछानो, वो किते तुहाडे तो दूर थोड़ी है, तुहाडे करीब ही है, तुहाडे अंदर ही वसिया हुआ है। हुण माफ़ करना साध संगत जी, जिस वेले असीं मूल मंत्र दे विच एक ओंकार दे अर्थ करते हैं ना भी एक है अकाल पुरख, ओंकार रूप हो के वो समाया होया है सारे संसार दे विच, एक रस व्यापक है। तो माफ़ करना साध संगत जी, जेकर ये अर्थ इस तरह करके करिए ना, परमात्मा एक ही है, ये संसार एक ही है जो परमात्मा है। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सानू इत्थे नज़र आ रहा है, ये सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा है। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। इस ब्रह्मंड नूं चलाउण वाली जिहड़ी शक्ति है, जिहड़ी पावर इस ब्रह्मंड दे विच वस रही है, उहिओ साडे इस शरीर दे विच, साडे पिंडे दे विच वसण वाली है। इस करके जो कुछ भी तुहानू नज़र आउंदा है, जीव जंत कुदरत की वो बनस्पति पेड़ पौधे, हर एक इंसान दे विच वो परमात्मा है, सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा ही है, होर कुछ भी नहीं इत्थे। ते सतगुर पातशाह उन्होंने फिर समझाउणा करते हैं, कहते जिसनों तुसी दूर समझते हो ना, हुण किसी ने विचारधारा दी, कहता परमात्मा उपर है, किसी ने कहा वो दक्षिण दिशा दे विच है, किसी ने पश्चिम दिशा में दसिया, किसी ने कहा भी वो उपर किते पतालों तो उपर किते बैठा होया है। पर जिहड़ा गुरमत ने सानू उपदेश दिता ना भी कित्थे है वो परमात्मा, उन्हें क्या ना परमात्मा नू तुसी उपर समझो भी कला उपर ही बैठा है, ना दक्षिण दे विच ना पश्चिम दे विच कला समझो, परमात्मा हर जगह दे उत्ते सुभाएमान है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सब घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। हर थां दे उत्ते ते भगत नामदेव जी वो अपने परमात्मा नूं, उस मुरारी नूं बीठल कह के साधे ने। ये मराठी भाषा का शब्द है बीठल परमात्मा वास्ते। ते वो कहते इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। मैं जिथे भी देखदा वो परमात्मा ही नज़र आता है। ते बाबा रविदास साहब कहते कहो रविदास हाथ पै नेरै, सहदे होए सो होई। परमात्मा साढ़े हाथ तो भी ज़्यादा नज़दीक है। हुण माफ़ करना साध संगत जी, मनुख का हाथ जिहड़ा ना, उहदी मदद के वास्ते सब तो नज़दीक उहदा करीबी उहदा साथी हुंदा हाथ जिहड़ा। ते बाबा रविदास साहब कहते जदों कोई मुसीबत होवे ना, उदों हाथ भी उत्थे इन्नी छेती नहीं पहुँचता जिन्नी जल्दी परमात्मा पहुँच जाता। तू सिर्फ ते सिर्फ उन्होंने याद करके देखा कर, वो हाथ तो भी नज़दीक है, साडे अंदर ही वसदा है। ते अगे सतगुर पातशाह कहते ने पावन नाम जगत में हर को कबू नाहे संभाला। परमात्मा का नाम जड़ा ना वो बड़ा पावन ते पवित्र है। ते उस परमात्मा के पावन पवित्र नाम नूं तू कदे संभालिया नहीं, उहदी याद नूं कदे इत्थे हिरदे विच नहीं संभालिया। हुण साध संगत जी असी कौन हाँ? असी मैल नाल भरे हुए, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। इन्ने अवगुण इन्ने गुना असी कीते ने, पापां दे नाल असी भरे हुए हाँ। ते मेरा पातशाह वो सतगुरु पता की है, वो की है? वो पावन है, पावन ते पवित्र है। असी पतित हाँ, ते जिस वेले असी उहदे लड़ लगदे हैं ना, ते वो पावन पवित्र सानू भी पवित्र बना देंदा है। एक गुरु जिहड़ा है, एक उस्ताद जिहड़ा है ना, वो कदे अपने चेले नूं अपनी गद्दी दे उत्ते नहीं बिठाउंदा, उहनूं दर्जा गुरु का नहीं दिंदा। उहदे विच अंतर एक रहिंदा, वो गुरु है ते वो चेला, चेले ते गुरु का अंतर रहेगा। एक पिता ते पुत्र दे विच अंतर रहेगा भी वो पिता ते वो पुत्र है।
पर साध संगत जी ये गुरु जड़ा है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 35 महापुरुष जितने सुभाएमान ने, ये गुरु इदां दा है भी अपनी गुरु की पदवी जिहड़ी है ना वो अपने चेले नूं, अपने शिष्य नूं दे दिंदा। उहदे विच ते अपने अंदर गुरु चेले का भेद जिहड़ा अंतर है ना वो रखदा नहीं। गुरु नानक देव पातशाह जी ने गुरु अंगद देव पातशाह नूं गुरु बना दिता, अपनी पदवी दे दी। जिस गद्दी ते आप बैठे उहदे उत्ते सुभाएमान कर दिता। कहंदे संसार दे विच पारस एक कल्पना है। कहंदे पारस एक धातु है, पारस दे नाल जिहड़ी भी वस्तु लगदी है पारस उहनूं की करदा है, उहनूं सोना बना दिंदा है। पर साध संगत जी ये गुरु इदां दा है, इहदे नाल लगन वाले जिहड़े पतित ने ना वो पावन हो जाते हैं, क्योंकि ये आप भी पावन है। गुरबाणी पावन पवित्र है, पूजन जोगा, लोग इनू सिर नवा के नमस्कार करते हैं। ते सतगुरु पातशाह कहते सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। गुरबाणी पढ़न दे नाल साध संगत जी असी पावन ते पवित्र हो जावांगे जिद्दां दी गुरबाणी है। ते पातशाह कहते ओदा नाम जिहड़ा है ना वो पावन ते पवित्र है। पावन पवित्र ओदा नाम है, पर गलती इत्थे की होई भी ओदी याद नूं, पावन पवित्र परमात्मा दी याद नूं जिहड़ा निर्मल सी कदे अपने हिरदे विच वसाया ही नहीं। जे वसा लंदा ते तू भी पावन पवित्र हो जाता। मेरा गुरु आप संसार विचों तर जाता ते दुनिया नूं भी तार दिंदा है। ते अगे सतगुर पातशाह कहते नानक शरण परियो जग बंधन, रखो बिरद तुहारा। हे नानक शरण परियो जग बंधन, सारा संसार जदी शरण दे विच गया ना ओदे अगे मेरी वंदना, मेरी नमस्कार है, मेरी डंडौत, मेरा प्रणाम है, मेरी वंदना है उस परमात्मा दे अगे। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय, उस गोपाल दे अगे मेरी वंदना है। तो इत्थे गुरु नानक देव पातशाह कहते नानक शरण परियो जग बंधन, सारा संसार जदी शरण विच पिया ना तो पातशाह कहते मेरी ओदे अगे वंदना है, मैं ओदी शरण विच आया। हुण पातशाह राखो बिरद तुहारा। बिरद साध संगत जी वो है, वो गुण है परमात्मा विच बिरद दा जिहड़ा मुੱਢ कदीमा तो, जिद्दां एक माँ के अंदर ना ममता का गुण होता है, वो ममता उसकी खत्म नहीं होती कदे भी। इदां परमात्मा दे विच ना एक गुण है, वो गुण किहड़ा ना वो हर किसी के उत्ते दया कर दिंदा। लोकी अनेकां बेअंत पाप कर करके जिस वेले उहदी शरण विच जांदे ने ना, उहदा गुण इदां दा भी उन्हां नूं खिमा कर दिंदा है। उहदा मुੱਢ कदीमा तो सुभाਅ है प्यार वाला, वो हर किसी के उत्ते दया कर दिंदा, क्योंकि वो दयालु है, वो निर्मल है, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी पतित ते पावन निर्मल कर दिंदा। उहदा मुੱਢ कदीमा तो ये सुभाਅ है। तो सतगुरु पातशाह कहते ऐदां दे गुरु दे शरण विच चले जाइए, उन्होंने वंदना करिए हथ जोड़ के, सतगुरु पातशाह जी हुण तुसीं सानूं अपनी शरण दे विच रख लो। तुहाडा मुੱਢ कदीमा तो सुभाਅ है खिमा कर देण दा, तुसीं सानूं खिमा कर दो, अपना बिरद पछाण लवो। सो इस तरह करके असी गुरुदेव सतगुरु के चरणों में बेनती करनी, सतगुरु पातशाह जी साडे कोलों बेअंत गलतियां भुल्लां हो जांदियां ने संसार विच विचरदियां होया। मनुख जिहड़ा है गलतियां दा पुतला, सतगुरु पातशाह हुण किरपा करके साडे औगणां नूं बख्श लो, अपनी शरण विच लै लो। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, विचारा करदियां होइयां भुल्लां दी खिमा दिओ सीस। वाह एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय श्री महला नौमा। मन रे साचा गहूँ विचारा, राम नाम बिना मिथ्या मनो, सगरो एह संसारा रहा। जाको जोगी खोजत हारे,